कानून को अल्ट्रा वायरस घोषित करते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। क्या होगा इस फैसले का असर और कैसे ये फैसला अवैध मदरसों को प्रभावित करेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में अवैध रूप से मदरसा चलाने वाले और उनकी आड़ में गैर कानूनी गतिविधि चलाने और धार्मिक उग्रवाद फैलाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उन्होंने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला असंवैधानिक घोषित किया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने इनकी घोषणा की। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी सरकार को योजना बनाने का भी निर्देश दिया है, जिससे वर्तमान में मदरसों में पढ़े छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जा सके। याचिकाकर्ता अंशुमन सिंह राठौर समेत कई लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और उनकी शक्तियों को चुनौती दी थी। याचिका में भारत सरकार, राज्य सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों के मैनेजमेंट पर आपत्ति जताई गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया। बता दें कि यह फैसला राज्य सरकार द्वारा राज्यों में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने के लिए निर्णय के महीनों बाद आया है। अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया गया था कि विदेशों से मदरसों के धन की जांच करे। 2019 में उच्च न्यायालय ने मदरसा बोर्ड के कामकाज और संरचना से संबंधित कुछ सवालों को बड़ी पीठ के पास भेजा था, जिसमें पूछा गया था कि क्या बोर्ड का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करना है। भारत में धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ क्या किसी विशेष धर्म के लोगों को किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा के लिए बोर्ड में नियुक्ति नामांकित किया जा सकता है। अधिनियम में बोर्ड को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने का प्रावधान भी है। इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या मदरसा शिक्षा को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत चलाना सही है, जबकि जैन, सिख, ईसाई आदि जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सभी अन्य शिक्षा संस्थान शिक्षा मंत्रालय के तहत चलाए जा रहे हैं। बता दें कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित एक कानून था, जो राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक था। बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करता है। इस एक्ट के उद्देश्य में मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और मदरसा छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। हालांकि इस कानून को लेकर विवाद भी था। जैसे कुछ लोगों का मानना था कि ये कानून मदरसों की स्वायत्तता को कम करता है। कुछ लोगों का मानना था कि ये कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार रहा है और बड़े अफसोस की बात है आज जब ये सुनने को मिला कि माननीय उच्च न्यायालय के जरिए से मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसा कानून बनाए जिससे मदरसा बोर्ड को पुनः फिर से जिंदा किया जा सके। कोर्ट ने जो फैसला दिया है तो सरकार उस पर जो जरूरी कार्रवाई है वो करेगी और निश्चित रूप से जो संवैधानिक फैसला है इस पर सरकार को जो निर्देशित किया है वो जल्द ही पूरा होगा। और मदरसा बोर्ड जिसको लगातार सुर्खियों में बना हुआ था किसी न किन्हीं कारणों से, कभी एसआईटी जांच के कारण, कभी किसी वजह से, और एक बदलाव का दौर है ये मदरसा बोर्ड के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले के बाद अब सभी अनुदानित मदरसे के अनुदान यानी कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि बंद हो जाएगी और अनुदानित मदरसे खत्म हो जाएंगे। जांच में पाया गया कि सरकार के पैसे से मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। गौरतलब है कि इस संबंध में मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। न सिर्फ इसे असंवैधानिक करार दिया गया है बल्कि कोर्ट की तरफ से सरकार को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में सरकार एक ठोस कार्य योजना बनाए। गौरतलब है कि इससे पहले मदरसों को होने वाली फंडिंग की जांच को लेकर एक एसआईटी का गठन भी किया गया था, जिसके बाद तमाम मदरसे उस फंडिंग के मामले में गलत निकले थे, जिस पर कार्रवाई की बात हो रही है। हालांकि इससे पहले की बात करें तो चूंकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि मदरसों को आधुनिक बनाया जाए, चूंकि सरकार का नारा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर देने की तैयारी में है।
वैसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में कोर्ट के इस आदेश के बाद मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर और भी कई बड़ी योजनाएं लॉन्च की जा सकती हैं। इससे पहले योगी सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। उसके बाद आरोप लगाए गए थे कि इन मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए SIT टीम का गठन किया गया। इससे पहले मार्च महीने में ही अवैध मदरसों की जांच कर SIT ने योगी सरकार से करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। जांच में जो मदरसे अवैध पाए गए हैं, उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। SIT रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से प्राप्त धन